सबसे पहले मैं माता शाकंभरी जी का उनका चरणों में अपना माथा टेक कर प्रणाम करता हूँ। और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी सहारनपुर में आते हैं तो माता शाकंभरी देवी जी का जरूर उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनको वंदन अभिनंदन करते हैं, फिर आगे की रणनीति बनाते हैं। और हमारे कुछ भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं सहारनपुर में और हमारे कुछ भाई रास्ते में हैं जो रात या सुबह तक सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। और सुबह हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करने से पहले माता शाकंभरी देवी जी का नाम प्रणाम करके वंदन अभिनंदन करके ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों देखिए जितने भी हमारे साथी हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं अन्यथा नहीं जुड़े हैं, जो भी हमारे एक्टिव कार्यशैली को अपने अच्छी तरह से निभाते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हुए चाहे हमारे कोई भी ग्राम प्रहरी चौकीदार हुए, मैं सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। और देखिए दोस्तों बहुत से ऐसे हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार हैं जो घर पे बैठे ही मज़ा छानना चाहते हैं, चाहे कोर्ट का मज़ा हो चाहे धरने का मज़ा हो, वह घर बैठे बैठे सारा डिटेल पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई साहब क्या हुआ, आप लोग जब आए हैं तो अभी एक दिन कल तक फ़ोन नहीं आएगा, आज भी नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ पर से मीटिंग ख़त्म होगा तो लोगों का फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि क्या हुआ अध्यक्ष जी, क्या हुआ भाई साहब, वीरपाल चौहान जी क्या हुआ, उमेश शर्मा जी मीटिंग में गए थे वहाँ पर क्या हुआ। इस तरह से लोग बातें पूछना शुरू कर देंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों बगैर मेहनत किए सफलता कभी नहीं मिलती, क्योंकि जब हमारा देश आज़ादी के पहले जब गुलाम था तो इसी तरह से जिस तरह से आज हमारे कुछ चौकीदार अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए आज यहाँ सहारनपुर की धरती पर पधारे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारे कितने धरती माता के लाल, कितनी माँओं के गोदें सुनी हो गई इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो उसी हिसाब से दोस्तों और जो पहले भी वही हुआ करता था जो इस समय हो रहा है। पहले भी ऐसे कायर लोग थे कुछ लोग कि जेल जाने से डरते थे, लाठी खाने से, अंग्रेजों की लाठी खाने से डरते थे, वह हमेशा छुपने का कायर की तरफ छुप जाते थे। ठीक उसी प्रकार इस समय हमारे चौकीदार भी हैं जो कायर की तरह घर में अपने बीबी के आंचल में सोए हुए हैं और वहाँ पर से सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन कहीं भी आज मान लीजिए किसी के पिताजी का तबीयत खराब है, जैसे मेरे पिताजी का, खुद मेरे पिताजी आज हॉस्पिटल में मुख्यालय में एडमिट हैं, 2 महीने से कुछ भी खा पी नहीं रहे दोस्तों। लेकिन मैं अपने भाइयों को प्यार दुलार पाने के लिए कि हमारे भाई लोग कहेंगे कि जिला अध्यक्ष जी बहाने बनाते होंगे, झूठ बोलते होंगे, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अपने भाइयों को बीच में किस लिए आया कि हमारे भाई लोग आएंगे, एक एक बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। तो आप लोग अपने बीबी के आंचल में कब तक सोएंगे, कब आज़ादी दिलाएंगे, वह दिन कब आएगा जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब आपकी नौकरी वो करेंगे, तो इसी तरह से वो भी थानों में झाड़ू बहारू का कार्य करेंगे। तो क्यों न उस गुलामी को इसी समय तोड़ दिया जाए, जो बीते हमारे ऊपर बीते, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग आज नहीं आ पाए, लेकिन आने वाले भविष्य में आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर सरकार से कुछ पाना है तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, लाठियाँ भी खानी होगी, ज़रूरत पड़े दोस्तों तो गोलियां भी खानी पड़ती है। क्योंकि आज हमारे देश के जवान वीर भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी किसी के माई का लाल हुआ करते थे, किसी माँ का लाल थे, जो उन्होंने अपने देश की आज़ादी दिलाने के लिए, हम लोगों की खुशहाली लाने के लिए,
हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। दोस्तों, तो आप लोग अब तो शर्म करिए। कब तक आप लोग घर में रहेंगे? घर में बैठने से कुछ नहीं होता। घर में बैठे बैठे आप लोग इसी तरह से जाएंगे, थाने पर प्रताड़ित होंगे। जब आप कोई काम करने से मना करेंगे, सीधे वहाँ के दीवान मुंशी के द्वारा आपको बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है। वो धमकी किस लिए दी जाती है? कि संगठन में मजबूती नहीं है। संगठन में मजबूती लाने के लिए दोस्तों आप लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 2500 में दम नहीं, 18,500 से कम नहीं, 2500 में दम नहीं, 18,500 से कम नहीं। जय हिंद। जय हिंद।